आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 4.3 के 141वां सूत्र, यह अणाकांक्षी पंडिते अणिहे एगपपाणम सपेहाय जुणे शरीरम कसईम अप्पणम
जरई अप्पाणम। यहां ऐसा आज्ञा का आकांक्षी एक अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है अनवकांक्ष हो गया है, और फिर आधा और आगे फिर बोले तो अर्थ निकलता है अनाकांक्षी। अनाकांक्षी करेंगे तो आज्ञा का आकांक्षी होता है। आज्ञा के लिए आकांक्षा नहीं चाहिए, आज्ञा के लिए तो विनय चाहिए। आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा मैं साधना में तत्पर खड़ा रहना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं। तो यहां जब आज्ञा का आकांक्षी अर्थ यह सही नहीं बैठता है, सही बैठता है अनवकांक्ष, और उसके कोई भी आकांक्षा नहीं है। कोई भी आकांक्षा का अर्थ होता है यदि समदेग नाम का बोल आपने धारण किया हो तो उसमें स्पष्ट आया है मात्र मोक्ष अभिलाष। इसका अर्थ है कि अब अभिलाषाओं में से मेरी सारी इच्छा, कामना, वासना, आशा, अपेक्षा, तृष्णा, महत्वाकांक्षा, उन सर्व को मैंने लुप्त कर दिया है। और मेरी मात्र एक आकांक्षा है, एक इच्छा है कि मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं। क्या इस प्रकार की अंदर में भावना जगी है? और यदि जगी हो तो साधना आगे बढ़ेगी, और नहीं तो 5 बोलों को धारण करने वाला कहा जाता है वह सम्यक्त का प्रकाश कर लेता है। या सम्यक्त हुई है तो 5 बोल सार्थक हो गए हैं, दोनों अपेक्षा से कहा जाता है कि इन 5 बोलों को वह धारण करता है तो सम्यक का प्रकाश होता है। यह भी कहा जाता है कि सम्यक्त हुई है तो 5 बोल सार्थक हो गए। और उसमें एकमात्र संवेग से अपने आप की परीक्षा करना कि संवेग बोल आपने वस्तुतः धारण किया भी है। साधना का प्रारंभ मात्र संवेग बोल की उस साधना से होगा। संवेग बोल को आपने धारण कर लिया क्या? मुझे पता है कि जिस समय प्रातः काल आप भी प्रतिक्रमण करते हो तो, या एकाकी प्रार्थना करते हो तो, या सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक प्रतिक्रमण होता है तो सारे भाई बहन मिलकर के बोलते हैं मैं संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, इन 5 बोलों को धारण करता हूं, करती हूं। धारण करना का बहुत विशिष्ट अर्थ होता है उसने अंदर में अब सर्व अपेक्षा से समझ करके और धारणा पक्की कर ली है। क्या धारणा पक्की कर ली? क्या संवेग की धारणा पक्की हो गई? और संवेग की धारणा पक्की हुई का अर्थ निकालना क्या? यदि उसने संवेग बोल धारण किया है तो उसका फल आना चाहिए वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा, धर्म यह आत्मा का स्वयं का गुण है। वस्तु साहवो धम्मो, खमादि भावो भी धम्मो, रणकम च धम्मो, जीवाणम रक्षण धम्मो। 4 अपेक्षाओं से यहां धर्म आया है। एक कहा कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। मेरा भी अपना एक स्वभाव है, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। जानना है तो साथ में और अनंत गुण गिन लेना। यदि जानना है तो निरंतर जानता रहूं किसको? कि अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानता रहूं तो कहा जाता है वो जानना सार्थक हुआ है। जानना तो जब से मैं हूं, अनादि से हूं। यदि अनादि से मैं जीव रूप में हूं तो जीव का मुख्य अपेक्षा से कहा गया है गुण जानना गुण है। जानने के गुण से ही, देखने के गुण से ही मुख्यतः बाह्य में सुख और दुख की अनुभूति से यह जाना जाता है कि यह जीव है। बाह्य में जीव की परीक्षा किससे होगी? बाह्य में, अभ्यंतर की बात नहीं पूछ रहा हूं। वह एक मिट्टी का छोटा सा कण है, आपको लगता है कि वह मिट्टी का कण है, जरा उंगली पास में ले जाकर के रखो,
तो एकदम तेजी से भागता है। वो कछुए का जीव ऐसा तेजी से भागता है। तो बाह्य अपेक्षा से यदि जीव है कि कलेवर है, इसकी परीक्षा आपको करना हो तो किससे होगी? कि सुख और दुख से होगी। क्यों? क्योंकि सुख और दुख बाहर में अव्यक्त होता है, ज्ञान और दर्शन बाहर में अव्यक्त नहीं हो पाता है। यह अंतर का विषय है। जानना मेरा स्वयं का अंतर का विषय है। चाहे किसी को जानता हूं, अन्य को जानता हूं, तब भी वह मेरा अंतर का विषय है, बाहर में प्रकट नहीं होता है। बिना बाहर में प्रकट किए हुए मैं अन्य को जान लेता हूं। वो अन्य जाने चाहे न जाने, परंतु मैंने जान लिया कि मैं उसको जानता हूं अपना। वो मुझे अपना जाने न जाने, परंतु जानना तो हो गया। देखना साथ का साथ अविनाभावी है। और इस अपेक्षा से कहा कि जानना और देखना से बाह्य में परीक्षा नहीं होगी, बाह्य में परीक्षा तो सुख और दुख से होती है। और इस अपेक्षा से उत्तराधन सूत्रकार जानना, देखना और सुख और दुख से जीव पहचाना जाता है। जीव की पहचान किससे होगी? कि जीव की पहचान बाह्य में मुख्यतः सुख और दुख से होती है। और अब इस संदर्भ से देखना, यहां पर जिस समय सुखानुभूति होती है, जिस समय दुखानुभूति होती है, उस समय आपको कैसा लगता है? सुख का अनुभव जो आपको आया है वह कौन से सुख का अनुभव है? एक से लगा करके 5 इंद्रियों का सुख का अनुभव आता है। जिस समय ऐसा अनुभव आता है तो उस समय ये साताजन्य सुख मालूम पड़ता है। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से साता पहुंचाई है उसके प्रति राग का भाव आता है। यदि यह पता लग जाए कि असाता किसने पहुंचाई है तो उसको जान करके, देख करके उसके प्रति द्वेष का भाव आता है। इसका अर्थ है कि साता सुख मेरे पूर्व के कर्म के उदय से बाहर में एक निमित्त व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के माध्यम से उसको मैंने सुन करके, उसके माध्यम से मुझे सुख का अनुभव करके, जिस समय सुख का अनुभव लेता हूं उस समय कहा वह राग का उत्पन्न करने वाला है। 2 प्रकार के कर्म निमित्त लेकर के आते हैं मेरे सामने। घाती कर्मों में से एक निमित्त आ रहा है मोहनी कर्म की, चारित्र मोहनी कर्म की एक प्रकृति राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म का उदय आता है। उसका उदय आया है, ये मुझे ज्ञात कब होगा? कि सामने कोई व्यक्ति निमित्त के रूप में खड़ा होगा और निमित्त बता रहा है कि अंदर में इस प्रकार का उदय आया है। निमित्त परीक्षा कर रहा है। निमित्त कौन सा? अघाती में से वेदनी कर्म के, असाता वेदनी कर्म के उदय से सामने कोई व्यक्ति आया, भाव होता है सुख पहुंचाया है, उसके प्रति राग का, दुख पहुंचाया है, असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, मान ला कि द्वेष का भाव होता है। सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग का, दुख पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष का भाव है। अब बीच में पूछ रहा हूं, आता है? आता है। फल? क्या मनुष्य भाव कर्म बांध करके यहां से ढेर माथे लेकर के जाऊं इसलिए मिला है? मनुष्य भाव किसके लिए मिला? और कोई ऐसा भाव नहीं है, और कोई ऐसी गति नहीं है कि जहां से मैं मुक्ति का पुरुषार्थ कर सकूं, मुक्ति प्राप्त हो सके। कौन सा भाव बचा? नरक में असंभव जैसा है, तिरंज में भी असंभव जैसा मानना, और देव गति में व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव को भी इतने सुख साधन मिले हुए हैं कि उसको भाव ही नहीं आता है कि मैं अपने आप को समझूं, यद्यपि वह भी विकर्ण करके
और यंत्र तीर्थंकर परमात्मा के समवचरण में महाविजय में विहरमान परमात्मा के समक्ष में जा सकता है? क्या जाते हैं? आगम कहता है चारों प्रकार के देव आते हैं, पर कब आते हैं? सानक सूत्रकार यहां तक वर्णन अलग 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 5 जगह अलग अलग वर्णन किया कि जिस समय होने वाले तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। फिर दूसरा आया जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। फिर आया दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। फिर आया केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। फिर आया परिनिर्वाण कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। उस समय इन 5 कल्याणकों के लिए सारे देव आते हैं, ऐसा स्थानांक सूत्रकार इतना स्पष्ट कह रहे हैं। अलग अलग स्थान पर 5 जगह कहा है। अन्यथा देव आते हैं। आप भी आह्वान करो, टेला करो, क्या करो, पोषशाला में जाकर के पोषद लो और पोषद करके और आह्वान करो हिरण्यगमेशी का, मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है, दोनों बेटियां मिली है, पुत्र चाहिए, मुझे धन वैभव नहीं मिला है, कुबेर को याद करो। जिस समय 3 दिन का तेला करके और ऐसा आगम में आया हुआ है, वो हिरण्यगमेशी देव का आसन कंपायमान होता है और वह तुरंत आता है। हाँ, मुझे किसके लिए याद किया है? मैं तुम्हारा बताओ क्या भला कर दूं, तुमको क्या दे दूं, तुम्हारे परिवार के लिए मैं क्या भला कर दूं, तुम्हारे परिवार को मैं क्या, परिजन को क्या दे दूं। आगम में आया है और आगम में आया है, प्रमाण दे रहा हूं, अधकर दशांक सूत्र में आया है और प्रमाण दे रहा हूं, गस्त सुकुमार अणगार के अधिकार में आया है। पटवा जी मना कर रहे, आया है। इसका अर्थ है कि देवों को आपके प्रति अनुकंपा का भाव आता है, सहायता पहुंचाने का भाव आता है, वो सहायता पहुंचाने के लिए आए हैं। क्या आपकी उस असहायता कि मेरे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, पुत्रियां पुत्रियां मिली है, मेरे इस प्रकार से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप मेरी सहायता करो। जिस समय आप इस प्रकार का आह्वान करते हैं, क्या वह आह्वान करना सम्यक है? सम्यक तो है कि मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व है। 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय विषय का भोग चाहिए, अनुकूल परिजन चाहिए, आज्ञाकारी परिजन चाहिए, प्यारा बेटा चाहिए। क्या कोई दे सकता है देव? क्या कोई देव आपकी असहायता लेकर के सहायता दे सकता है? जिस समय असहायता आती है, तीव्र से तीव्र असहायता, जिस समय असहायता आती है, मुझे पता है जो जो भाई बहन आसन रखते हैं सामायिक का, उस आसन में ये पूंजनी आदि तो होते ही होते हैं, परंतु एक उषग्गहर का, मंगलवाणी का गुटका अवश्य मिलेगा। जिस समय इस प्रकार की वेदना आती है, दुख आता है, क्लेश आता है, पीड़ा आती है, उस समय हमारे सुरेंद्र जी को मैं पूछ रहा हूं, इनको नहीं, माला वालों को, सुरेंद्र जी बताओ, उषग्गहर का स्तोत्र याद आता है? आता है। उषग्गहर नाम रखा उपसर्गों का हरण करने वाला स्रोत। उपसर्ग किस पर आया? किस पर आया? कि उन पार्श्वनाथ महामुनि को उपसर्ग आया। कौन सा उपसर्ग आया? कि मेघमाली पूर्व का शत्रु जिस समय
तापस रूप में तप अग्नि ताप रहा था, उस समय का वर्णन है। और अब वह एक ऐसा देव बन गया है। उस समय इस व्यक्ति ने मेरी अवहेलना की थी, मुझे नीचा दिखाया था। इतनी जनता मेरे को प्रशंसा करने वाली सामने खड़ी थी। उस समय मुझे चुनौती दी कि तुम इस प्रकार से तपाग्नि तो तप रहे हो, पर जिस तपाग्नि के तपने में तुमने जो लकड़े लगा रखे हैं, उन लकड़ों में एक ऐसा लक्कड़ है कि जिसमें एक नाग नागनी ये झुलस रहे हैं, तुमको पता है। और जैसे वो लक्कड़ निकलवा गया, उस समय खोखल में से एक नाग नागनी निकलते हैं। उस समय बाल पार्श अ सी आ उ सा ऐसे 5 अक्षर बोलते हैं और उनको सम्यक्त हो गई है। और सम्यक्त होकर के अब वो पद्मावती, आप भी उनकी अभ्यर्थना करो, याचना करो, रात्रि जागरण करो, तो पद्मावती देवी आपको जो चाहिए सुख देने के लिए, दुख मिटाने के लिए, संकट मिटाने के लिए तत्पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तत्पर खड़ी मिली थी। जैसे ही उसने तो नीचे से सर्प की योनि नीचे से तो ऊपर उठाया उन महामुनि पार्थ को, और ऊपर से छत्र करने वाले धर्मेंद्र देव दोनों ने मिलकर के पार्थ मुनि को बचाया, अन्यथा पानी में डूब करके और मर जाते। कहानी कहने का मेरा भी तरीका है। जिसने इस कहानी को रचा होगा उसने अपने ढंग से रची। कहानी तो कहानी है, कहानी तो कहानी है। मैं जिस ढंग से रखता हूं, मैं अपने ढंग से रखता हूं। क्या वे महामुनि पार्श होने वाले तीर्थंकर, वो पानी उसने इतना बरसाया कि ठेठ उनके गले तक, फिर ठोड़ी तक, फिर नाक तक, और फिर नाक के अंदर जाने की स्थिति आ गई थी। और यदि पानी अंदर घुस जाए तो मृत्यु। मृत्यु तो मृत्यु से बचाने वाले कौन आए? दोनों है? आए ना? अरे आपसे पहले हाँ ना पूछ रहा हूं मैं, आए थे कि नहीं? उस घर के जाप करने वाले ये बताएंगे, सुरेंद्र जी आज आए थे क्या? महाराज मेरे सैकड़ों बार ये कथा साधु साधु सुनिए, मैं प्रधान रहा हूं, मुझे पता है क्या आए थे। क्या इस प्रकार से देव आकर के और किसी की रक्षा करने में समर्थ हैं? यदि उसने तीव्र से तीव्र असाता विधिनी कर्म का उपार्जन कर रखा है, तो क्या उस असाता विधिनी कर्म को इधर उधर करने में देव समर्थ हैं? यदि देव और देवी इस प्रकार से मनुष्यों के सुख और दुख को इधर उधर करने में समर्थ मानते हो, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं तीर्थंकर महावीर का कर्म सिद्धांत खंडित होता है। तीर्थंकर महावीर का कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि जिसने जैसे कर्म बांधे हैं उसके उसी प्रकार के फल आते हैं। अब फल आते हैं उस समय, मैंने अभी आपको उदाहरण कर बताया था कि आपको जैसे कोई साता पहुंचाने वाला व्यक्ति आता है, आप साता सुख का अनुभव करके और उसके प्रति प्रसन्न होकर के राग करते हैं। असाता पहुंचाने वाला व्यक्ति आया, उसके प्रति दुखी होकर के और द्वेष का भाव करते हैं। आपने सबने कह दिया हाँ। सारे प्रवचन अभी तक जितने आपने सुने होंगे मेरे या अन्य के, निरर्थक हो गए, निरर्थक हो गए। कर्म के उदय के अनुसार वर्तन मुक्ति का साधन होगा। वो कर्म के उदय के अनुसार कार्य, क्रिया या प्रवृत्ति करना, फल क्या आएगा? पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध। इसका अर्थ है कि यदि कर्म का निमित्त आता है, उस निमित्त के अधीन होकर के आप पुनः
राग या द्वेष करते हैं। और यहां आ रहा वर्णन, अणि है यह अनाकांक्षी पंडिते अणि है। यहां अनाकांक्ष होकर के, निरवकांक्ष होकर के वह पंडित ज्ञानी अनासक्त भाव में चला जाता है। अनासक्त के स्थान पर आपका, अभी मैंने उदाहरण दिया, क्या किया आपने? मैंने अभी 2 दिन 3 दिन, 2 दिन हो गए, 1 दिन विचार कि इस सूत्र की व्याख्या की, अनासक्ति किसे कहते हैं, व्याख्या की थी। और आज मैंने आपसे वापस पूछ लिया तो आप सबने साता सुख पहुंचाने वाला आता है तो साता का अनुभव आता है, राग का भाव होता है, असत्ता पहुंचाने वाला आता है तो असत्ता का अनुभव आता है, और उसके प्रति देश का भाव आता है। तो फिर आपने क्या सुना, क्या समझा और क्या चरितार्थ किया? सारा बेकार हो गया, सारा बेकार हो गया। जिस समय कर्म उदय में आकर के और आपको फल दे रहे हैं, उसी समय जागृति चाहिए। किस समय चाहिए जागृति? जब फल आ रहा है उस समय जागृति चाहिए। फल आ रहा है, अनुकूल आ रहा है या प्रतिकूल आ रहा है, तो कल कहा था अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में तटस्थ हो जाए। आगे कहा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में तटस्थ नहीं, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में चला जाए। ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का अर्थ होता है मात्र जाना कि साता पहुंचाने वाला आया है, मात्र जाना कि असाता पहुंचाने वाला आया है। तो कहा जाता है साधना के प्रथम क्षणों में ऐसा साधना काल में हो सकता है, जैसे ही वह देखता है, जानता है ऐसा आया है और अंतर में मग्न हो जाता है। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? तीव्र से तीव्रतम असाता सिर पर गत्तवार अंगार के। प्रथमतः ऐसा भाव आया होगा, प्रथमतः, कि हम मेरे पूर्व के कर्म के उदय से कोई मुझे दुखी करने के लिए, वेदना पहुंचाने के लिए आया है। यह छठे गुण स्थान का है और छठे गुण स्थान पर कुछ समय रहता है और तुरंत सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर जाता है। और निश्चित मानना कि 2 घड़ी की वेदना के काल में वे निरंतर 2 घड़ी तक अप्रमत्त 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 रहे। अप्रमत्त का अर्थ होता है निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, अनासक्त। ना कोई सुखानुभूति, ना कोई दुखानुभूति। क्योंकि अवसर दुखानुभूति का है, तो दुख का अनुभव करे तो दुखी होकर के और ध्यान करके, और दुखी करने वाला सामने दिख जाए तो उसके प्रति द्वेष का भाव आएगा, क्रोध का भाव आएगा, मारने का भाव आएगा, मानो कि पुनः ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का बंद कर दिया। 2 कर्म उदय में आए थे। एक आया था चारित्र मोहनी में से राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म, और अघाती में से एक वेदनी में से साता वेदनी कर्म। और अब यहां पर दोनों प्रकार के कर्म के उदय में आपने राग कर लिया, क्या हुआ? क्या हुआ? उन दोनों कर्मों के उदय का आपने वेदन किया, और वेदन करते से ही पुनः ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का आश्रवर बंद कर दिया। यदि उसके स्थान पर कोई असाता पहुंचाने के लिए आया और असाता का अनुभव आते से उसके प्रति द्वेष का, क्रोध का, हिंसा का भाव आया, तुरंत मान लेना कि उसका वेदन हुआ है। असाता का वेदन होते से उस पर ध्यान जाएगा, किसने ये वेदना मुझे पहुंचाई, और जैसे उस पर ध्यान जाता है वैसे उसके प्रति क्रोध का भाव, वैर का भाव आता है, और तुरंत पुनः ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। ये बंद की प्रक्रिया समझाई। क्या बंद की प्रक्रिया से आपको यह समझ में नहीं आता है कि बंद की प्रक्रिया का विलोम कर दूं तो संवर हो जाता है, निर्जरा हो जाती है? तो क्यों नहीं समझते हो कि वहां तक हो जाता, मोक्ष हो जाता है? बंद की प्रक्रिया को विलोम करो तो फल क्या आएगा?
क्यों नहीं मानते हो कि कर्म का जब उदय आकर के सामने निमित्त खड़ा कर रहा है तो मानो कि वह कर्म मरने के लिए, क्षीण होने के लिए आया है? क्या मानो? किसी देवी और देवता का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कह सकता हूं कि साक्षात तीर्थंकर भी आकर के यदि मेरे पूर्वोपार्जित असातावेदनी कर्म में कमी करना चाहें, उस वेदना को मिटाना चाहें, तो वे समर्थ नहीं। आप देवी देवता की बात कर रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर अनंत शक्ति संपन्न, वे भी मेरी उस असाता में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। फिर आपने कैसे मान लिया कि इस प्रकार से धर्मेंद्र देव, इस प्रकार से पद्मावती माता, इनका रात्रि जागरण करें, इनका स्मरण करें, इनकी माला जपें, इनकी अभ्यर्थना करें तो ये मेरे दुख मिटा देते हैं, दारिद्र्य मिटा देते हैं, सुख देते हैं, धन वैभव देते हैं? घोर अज्ञान पूर्ण मिथ्या मान्यता है। समझना हो तो समझ लेना, चेतना हो तो चेत जाना। ये देवी देवता कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मुझे तीर्थंकर महावीर कह गए हैं कि मैं चाहूं तो, तीर्थंकर ने क्या कहा मुझे, कि मैं तो तुम्हारे कर्म में आगा पीछा, ऊंचा नीचा, न्यूनाधिक नहीं कर सकता, पर तुमको मैं गुर सिखा रहा हूं कि तुम चाहो तो इनको निष्फल कर सकते। वो गुर मैं आपको दे रहा हूं। वो गुर रहस्य, क्या रहस्य? कि वे तीर्थंकर परमात्मा यह रहस्य मुझे बता के गए हैं कि हे आत्मन, यदि तुम इस प्रकार से उस कर्म के उदय में आने वाले निमित्त को निष्फल करना चाहो तो निष्फल कर सकते हो। ऐसे प्रेरक कितने उदाहरण आपने अंतर्गत दशांग सूत्र में या अन्य आगमों से सुने समझे हैं, परंतु जिस समय उनसे प्रेरणा लेकर के आपके समक्ष अवसर आता है तो उसक घर ढूंढते हैं, उस समय माला ढूंढते हैं, उस समय नवकार मंत्र को स्मरण करते हैं, उस समय भक्तामर के श्लोक स्मरण करते हैं, भक्तामर का पाठ करते हैं। और ये भक्तामर के वो ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, उस घर के उपासना परमात्मा, अरे किसी भी प्रकार की स्तुति आप तीर्थंकरों की कर रहे हैं, वे तीर्थंकर आकर के आपकी असाता में कुछ नहीं करने में समर्थ हैं। यदि आप कहते हैं कि उनके सेवा में रहने वाले देव कर सकते हैं तो मैं उसको मौत झूठ मानता हूं। क्या इस प्रकार के इन तीर्थंकरों ने कोई इस प्रकार के चापलूस देव देवी पाल रखे हैं? यदि उनके रक्षक देव, रक्षिका देवी ऐसा हो भी तो मैं कह सकता हूं कि फिर जिस समय उन्हीं तीर्थंकर की मूर्ति मूर्ति पूजक, चाहे वह श्रृंगारी हो चाहे दिगंबर हो, चोरी हो जाती है, होती है। मूर्ति जितनी विशिष्ट होगी उसकी चोरी की संभावना अधिक होती है। मूर्ति की चोरी हो जाती है, अंग रचना के उसके कवच कुंडल आदि की चोरी हो जाती है। वो रक्षक देव सोए हुए थे क्या? मैं इसलिए आपको लताड़ना चाहता हूं कि आप क्या करना चाह रहे हो। इन देवों का आह्वान करके आप दुख मिटाना चाहते हो, और अपना स्वयं का आह्वान करो, अपनी शक्ति का आह्वान करो कि मुझ में इतना वीर्य है, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने उस कर्म के उदय में आकर के मात्र आत्मगुप्त हो जाऊं। क्या हो जाऊं? अपने आप में गोपन कर लूं, मन से वचन से परे होकर के, काया के माध्यम से होने वाली इंद्रियों के इन सारी क्रियाओं से परे होकर के जिस समय अक्रिय ध्यान में लीन होता हूं, उस समय घोराति घोर पाप कर्म उदय में आ सकता है। आता हो तो वह निर्जरित हो जाता है। आप छोटे मोटे दुख से घबरा करके, मैं कहता हूं कि जिससे मनुष्य का शरीर का ही नाश हो रहा है, ऐसे उदाहरण हमारे आगम में महामुनियों के आए हुए हैं, और उन्होंने लेश मात्र भी विचलित हुए बिना आत्मा में ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर रह करके और ऐसे घोर से घोर कर्मों को भी उन्होंने निष्फल कर दिया। क्या यह समझ में नहीं आता है कि मुझ में भी इसी प्रकार का सामर्थ्य है?
तो कर्म को निष्फल करने का सामर्थ्य जब मुझ में है, तो फिर मैं हिरण्यगमेशी देव को और कुबेर को और न जाने किन किन देवों को क्यों बुलाना चाहता हूं? क्या उन देवों में इस प्रकार के सामर्थ्य है कि मेरे साता विजनी असाता विजनी में परिवर्तन कर सकें? है? यदि मानते हो कि है, तो तीर्थंकर महावीर का अटल कर्म सिद्धांत ये खंडित होता है। और ज्ञाता धर्म कथांग में मल्ली अध्ययन बहुत विस्तार से आया है, और उसमें जिस समय, हाँ मल्ली में अर्णष्टाव मल्ली में दृष्टांत आया हुआ है कि जिस समय देवालय में देवेंद्र प्रशंसा कर रहे थे कि वो भगवान महावीर के ऐसे ऐसे से उत्कृष्ट श्रावक भी हैं कि वे लेश मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। यदि किसी की प्रशंसा सुनते हैं आप, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईर्ष्या तो नहीं होती है? होती है। किसी की प्रशंसा सुनी नहीं जाती है, नहीं वो क्या होता है, उससे तो ज्यादा मेरे में गुण है, उसमें तो ये अवगुण है। तो उसी कारण से वो उन देवों को सहन नहीं हुआ दो, और उन्होंने विकुर्णवा करके परीक्षा करना चाहिए। तो परीक्षा करने के लिए सबसे पहले वे जहां पर वो उनका जलयान आ रहा था, वहां पर जोरदार तूफान उठाते हैं, और तूफान उठाने के साथ देव घोष होता है, हे अर्णक श्रावक, बोल कि तीर्थंकर महावीर झूठा है, तीर्थंकर के उस कर्म सिद्धांत को मान की झूठा है, ये दोनों झूठे हैं, ऐसा बोल। अर्णक श्रावक अपनी साधना में ध्यान में मग्न है। साथी व्यापारी घबराते हैं। प्रथम तो पूछने पर घबराहट जरूर हुई उनको। जिस समय अर्णक श्रावक अडोल अकंप ध्यान में मग्न देखा, तो तूफान और जोर से उठाया, और फिर वह घोषणा हुई, साथी व्यापारी घबराए, अब डूबे कि अब मरे। तब भी अर्णक श्रावक अपने ध्यान साधना में, अपने पौषध साधना में निरंतर मग्न है। देवों को लगा कि इससे नहीं डरेगा। जोरदार तूफान ऐसा उठाया कि जहाज डगमगाने लगा, यहां तक कि ऐसा लगने लगा कि जहाज डूब जाएगा, हम अकाल में मर जाएंगे। साथी व्यापारियों ने कहा, रे अर्णक भाई, मानो तीर्थंकर महावीर के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, उनके सिद्धांतों के प्रति अगाध श्रद्धा है, वो श्रद्धा अंदर में रखो कायम, मुंह से तो बोल दो, मुंह से तो बोल दो। आपकी भी अगाध श्रद्धा है, आपकी भी अगाध श्रद्धा है, पर मुंह से तो आप बोलते हो, हे धर्मेंद्र, हे पद्मावती, मेरा दुख मिटा दो। अंदर में श्रद्धा किसके प्रति है? वो श्रद्धा है। यदि देवी देवता का आह्वान करके उनसे दुख मिटाना चाहते हो, सुख चाहते हो, तो देव मेरे अरिहंत, उस पर श्रद्धा है? नहीं है, नहीं है। देव मेरे अरिहंत कैसे हैं? कि देव मेरे अरिहंत हैं, देखना, अन्य धर्मावलंबियों के देव, आराध्य देव का बता रहा हूं कि अन्य के पास में एक आराध्य राम, उनके पास धनुष नाम का शस्त्र है, पास में सीता स्त्री खड़ी है, एक कृष्ण, उनके हाथ में चक्र है, पास में राधा खड़ी है, एक शिव, हाथ में त्रिशूल है, और पास में अर्धांगिनी पार्वती को याद रहता है, पार्वती खड़ी है। क्या मेरे महामुनि महावीर, महावीर महामुनि महावीर की बात कर रहा हूं, मेरे महावीर महामुनि जिस समय ध्यानस्थ खड़े हैं, उस समय उनको भी इतने कष्ट उपसर्ग देने वाले आए, क्या उनके हाथ में कोई शस्त्र था? क्या उनके पास रिझाने वाली कोई स्त्री खड़ी थी? क्या सिद्ध हुआ?
कि मेरे तीर्थंकर महामुनि महावीर, मैं मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं, वे वीतरागी है। न तो उनके पास कोई शस्त्र है और न उनके पास कोई श्रृंगार की, भोग की साधना की, भोग की पुतली है। इसका अर्थ है कि मेरे महामुनि कहो चाहे तीर्थंकर महावीर कहो, ये परम वीतरागी है। यदि परम वीतरागी के प्रति आपने श्रद्धा की है तो गुण कौन सा प्रकट होना चाहिए? अभी अभी महामती जी कह रहे मेरी अगाध श्रद्धा है। अभी ये सुरेंद्र जी कह रहे थे कि मेरे तीर्थंकर महावीर के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। तो फिर मैं इनको पूछ रहा हूं कि जिस समय कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उस समय सुरेंद्र कुमार जी बोलो कि उपसक घर निकाल करके फिर आपने वो पद्मावती देवी का आह्वान क्यों किया? आज परीक्षा करना चाहता हूं। किया किया मुझे पता है, मुझे पता है कि उन्होंने किया था। सत्य है, हाँ मैंने देखा है, सत्य है। इसका अर्थ है कि आपको तीर्थंकर महावीर के सिद्धांत और महामुनि महावीर की साधना पर विश्वास नहीं, विश्वास ही नहीं। जैसे कहते हो मेरी अवगाढ़ श्रद्धा है, अवगाढ़ श्रद्धा तो अर्णक श्रावक की सिद्ध होती है। उन्होंने कहा, स्वाति व्यापारी ने क्या कहा कि अंदर में तो उनके प्रति श्रद्धा पक्की रखो, मुंह से तो बोल दो। उन्होंने कहा अंदर कुछ और बाहर कुछ कपटी होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ कपटी होता है। अंदर में तो तीर्थंकर महावीर के प्रति अगाध श्रद्धा है और बाहर में पद्मावती देवी पर श्रद्धा है। कपटी कौन? ये जितने इस प्रकार से, कारण क्या हुआ है? कारण ये हुआ है कि जिस समय मैं छात्रावास कर रहा था ऋषभ विहार में स्थानक और वो दिगंबर मंदिर पास था, एक दीवार। तो निश्चित रूप से उधर से आते जाते मैंने देखा था दरवाजे महाद्वार के पास में एक मूर्ति पद्मावती, क्या साज सज्जा श्रृंगार, क्या गजब का। और मैंने देखा कि मूल नायक, मुझे पता नहीं वहां मूल नायक कौन से हैं, मूल नायक की मूर्ति के सामने मैंने देखा कि इक्का दुक्का कोई खड़ा था और 30, 35, 40 भाई बहन कहां खड़े थे, पद्मावती माता के सामने याचना कर रहे थे। याचना कौन करता है? भिखारी। याचना, अभ्यर्थना, हे देवी माता मेरा ये कष्ट मिटा दे, ये सुख दे दे। भिखारियों और परम वीतराग स्वरूप प्रकट कराने की सामर्थ्य प्रकट कराने वाले निमित्त मेरे तीर्थंकर महावीर, उनकी बात तो सुनते नहीं हो, उनकी बात तो मानते नहीं हो और पद्मावती का आह्वान कर रहे हो। जिस समय मुझे शर्म आती है, और यहां तनकर में मैंने देखा सानकवासी एक भाई, सानकवासी, और चातुर्मास का काल, और मैंने दूसरे दिन मुझे पता लगा कि एक स्थानकवासी ने पद्मावती देवी का रात्रि जागरण कराया। मैंने कहा डूब मरो रे, क्या कहा मैंने अंदर, डूब मरो। क्यों स्थानकवासी जैन हो ऐसा नाम धराया? पद्मावती देवी का आह्वान कर रहे हो और उसी समय स्थानक में प्रवचन हो रहे हैं। प्रवचन सुनने का समय नहीं है, परंतु पद्मावती देवी के रात्रि जागरण का समय है। क्यों रात्रि जागरण किया? तो प्रातःकाल उठे कहां से, प्रवचन कहां से सुने? तो पद्मावती देवी के रात्रि जागरण में जितने भाई लोग बैठे होंगे, भाई बहनें बैठे होंगी, दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन में क्या हुआ? नदारत। गए क्या? आज गए कहां लोग? ये व्यक्तिगत अनुभव मेरे बता रहे हैं कि कितनी आपकी भ्रष्ट धारणा है, दुष्ट धारणा है कि देवी देवताओं का आह्वान करके आप चाहते हैं कि मेरे दुख मिटे और सुख में प्राप्त हो जाए। क्या कोई देवी देवता मेरे साता वेदनी को असाता में या असाता वेदनी को साता में बदलने में समर्थ है? नहीं है। कि यहां जो सूत्र आ रहा है उसमें आ रहा है
कि जिस समय इस प्रकार की स्थिति आती है उस समय क्या करे कि अनासक्त हो जा। अब यहां अनासक्त कौन? यदि ये धन डूबता हो तो डूबे। यदि मेरे असातावेदिनी कर्म का उदय होगा तो उस समय अर्णक शावक ने क्या सोचा? डूब जाएगा। यदि मेरे सातावेदिनी कर्म का उदय है, नहीं डूब सकता। यदि मेरा आयुष का काल पूर्ण होने जा रहा है, समुद्र में डूब जाऊंगा। यदि मेरा आयुष कर्म का प्रबल है योग, तो मैं डूब नहीं सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसको कहते हैं भगवान महावीर के अटल कर्म सिद्धांत में पक्का विश्वास। उनको इतना पक्का विश्वास था, इस कारण से वो लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। और विचलित नहीं हुए जिस समय इतना जोरदार तीसरी बार तूफान हुआ, तब भी वे लेश मात्र विचलित नहीं हुए। तो उस समय देव उनको वंदन करने के लिए आता है, चारों तरफ परिक्रमा करता है और 2 कुंडल उनको निकाल करके समर्पित करके और जाता है। धन्य है आप श्रावक। आपको भी कहूं मैं ऐसा, धन्य हो आप श्रावक। उस समय अवसर कौन सा आया था? साता सुख का अवसर आया हो चाहे असाता सुख का अनुभव आया हो, दोनों में समत्व को धारण कर ले, दोनों में तटस्थ हो जा, उससे भी ऊपर अनासक्त हो जा। न आसक्ति न वितृष्णा, अनासक्त। ये शब्द यहां पर इस प्रकार से आ रहा है, अनासक्त हो जा। यह अनाकांक्षी पंडिते अणि है, आगे दिया एगम पाणम, एकमात्र आत्मा को देखता हुआ, सपे हाय, एगम पाणम सपे हाय, एकमात्र आत्मा को देखता हुआ। अब जिस समय एकमात्र शब्द आया, एगम पाणम, एकमात्र का क्या से निकालोगे? वो मात्र अपने आप को ही देखना, मात्र अपने आप को ही जानना, मात्र अपने आप में रमना, उसमें कहा जाता है। बाहर में वह कषाय रूपी आत्मा क्रश होती है, उसमें कहा जाता है वो कर्म झड़ते हैं, उसमें कहा जाता है वह जूसना की आराधना कर रहा है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या कहा? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतधम मंगलाम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरियन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।